मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी यूपी की। और इसमें कितनी सीट्स हैं, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होता है, नीट स्कोर के तहत नहीं होगा, ये क्लियर है। और इसकी जो वार्षिक फ़ीस है 29,500 रुपये में आप एक साल BSc नर्सिंग की फ़ीस जमा करके कर सकते हैं। तो ये कुछ आप सभी लोगों ने कमेंट किया था चैनल पर कि हमें BSc नर्सिंग के लिए महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल झांसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसी के संदर्भ में ये एक वीडियो है। अभी ये फॉर्म नहीं आया है, पहली बात ये फॉर्म आया नहीं है, इसकी सारी डिटेल्स हम आपको देंगे और जिससे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकें, स्टार्ट कर सकें, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ तक ये फॉर्म आने की पूरी उम्मीद है इसकी, यानी अगले महीने के लास्ट तक ये फॉर्म आ जाएगा। तो उसके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपके पास टाइम कम होगा, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। इसलिए ये फॉर्म आने से पहले का एक वीडियो है जो आपके द्वारा कहा गया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, यहाँ पर प्रवेश के समय निम्नलिखित अभिलेख का लाना अनिवार्य होता है। तो इसके संदर्भ में यह हमने PDF उठाई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी की पूरी डिटेल्स आपको सामने आपके है। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रथम वर्ष की वार्षिक शुल्क 29,500 रुपये आपको जमा करनी होती है, जो DD के रूप में जमा की जाती है इस ट्रेनिंग कॉलेज के नाम पे। तो ये चीज़ आपने देख ली। बुंदेलखंड बाकी सीट आवंटन पत्र आपको जमा करना होता है और रजिस्ट्रेशन ID का पासवर्ड है। चिकित्सा अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको देना होता है। 5 नवीनतम फोटो पासपोर्ट साइज के देने होते हैं। मूल TC और सारे शैक्षिक जो है मूल प्रमाण पत्र और अंतिम शिक्षा संस्थान की मूल TC देनी होती है। और इन समस्त प्रमाण पत्रों का एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति के रूप में देना होता है। आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित प्रमाण पत्र देना होता है। रैगिंग संबंधी एक शपथ पत्र देना होता है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग टाइम के सबमिट करने होते हैं और ये 29,500 रुपये फीस आपको देनी होती है। ये हमने पिछले साल की काउंसलिंग लेटर से ये आपके लिए उठाया है PDF। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। देखिए, यहाँ पर हमने बात कर रहे हैं नेम ऑफ द कोर्स। तो BSc नर्सिंग आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा और उसके बाद ड्यूरेशन है इसका 4 इयर्स का। करिकुलम जो नेशनल नर्सिंग काउंसिल के द्वारा अप्रूव्ड है, सिलेबस वही इसका सिलेबस है। और यहाँ पर आप सीट्स देख सकते हैं। टोटल जो सीट्स हैं इस कॉलेज में वो टोटल सीट्स हैं 40। इसमें 15% सीट्स जो हैं अनरिजर्व्ड की हैं, यानी इसकी 15%। तो और उसके बाद OBC की 15% और 70% जो सीट्स हैं वो आपकी SC और ST की हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर हो जाता है। और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, इसका 10+2 है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के ग्रुप के साथ और इंग्लिश आपके साथ होनी चाहिए। 45% SC ST जनरल और OBC के लिए और 40% PCB में आपका SC के लिए होना चाहिए। 17 साल के आप हो जाने चाहिए। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आपने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें देख लिया। और सेंटर जो एग्जामिनेशन सेंटर रहता है इसका वो बुंदेलखंड ही रहता है। न्यू एग्जामिनेशन बिल्डिंग, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कानपुर रोड, झांसी, यही इसका सेंटर रहता है। एक ही जगह पर इसका एग्ज़ाम होता है। और ये मीडियम जो एग्ज़ाम का है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो ये आप चीज़ों को आपने देख लिया। उसके बाद आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। और निगेटिव मार्किंग इसकी 0 है, नहीं निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, कंडक्ट नहीं कराई जाती है। देखिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा और 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द क्वेश्चंस विल नॉट बी आंसर्ड एंड रॉन्ग क्वेश्चंस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न्स पे अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश रहती है। 20-20 क्वेश्चंस इन सभी के आते हैं। बायो के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, इसमें बॉटनी के और जूलॉजी के 20-20 होते हैं। इसलिए टोटल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 100 क्वेश्चन से बन जाते हैं। तो यानी आपका बायो का जो क्वेश्चन सेक्शंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 40 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो रिजल्ट एंट्रेंस टेस्ट ऑर्डर मेरिट के बेसिस पर आपको जो यहाँ पर प्रोवाइड करा जाता है। इन्होंने बताया कि रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ द कंप्लीटेड द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस विल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स। 72 घंटों में आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। नो करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग रिजल्ट्स एंड यूज्ड बाय द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स। और ये आपको वेबसाइट पर ही उपलब्ध करा जाता है, आपको इंडिविजुअली नहीं भेजा जाता है।
एक बार और डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कि जितने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके साथ, इनके पास, इनको चाहिए होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 10 तरीके के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए, जो अभी अभी हम बता चुके हैं आपको। ये सारे आप लिस्ट रख सकते हैं अपने पास, इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको पढ़ के, चीज़ों को समझ के आप तैयारी आज से शुरू कर देंगे, क्योंकि मिनिमम फीस है लगभग। इतनी कम फीस इस तरीके के इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूट में फ़ीस कम है, इसकी स्कॉलरशिप भी आपको वापस मिल जाती है लगभग। लेकिन अगर प्राइवेट में जाएंगे तो वही 1 लाख रुपए के आसपास इसकी फ़ीस बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस के बारे में स्ट्रक्चर भी दिया गया। एडमिशन फीस 2,000 रुपये है, ट्यूशन फीस 2,250 रुपये, 22,500 रुपये है, और कौशल मनी 5,000 रुपये है। तो देखिए उसमें से आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट ईयर में होगा तो ये तो हट जाएगी, कौशल मनी आपको अगले साल नहीं देनी होगी, और एडमिशन फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो फीस सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो बचती है 22,500 रुपये यहाँ पर बचेगी। तो इसलिए ये फ़ीस मिनिमम फ़ीस पर है, तो इसलिए इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आपके पास थोड़ी मेहनत तो ज़रूर करनी होगी। तो इससे रिलेटेड अगर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, लगातार आपको अपडेट रहना है कि कब फॉर्म आना है, कब कैसे क्या होना है, तो हम इसको आपको अवगत कराते रहेंगे। और इसी तरीके से आप चैनल पर बने रहे। जैसे ही जो इन्फॉर्मेशन आएगी इस विद्यालय की, इस कॉलेज की, हम आपको अवगत कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से, या आप पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करते रहें, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, चाहे तो आप अपना विजिट करते रहें, या दोनों काम कर सकते हैं। तो इसलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।